यार मेरे को वर्ड रजिस्टर का टॉपिक नहीं समझ रहा। दीदी आप प्लीज़ बता दो यार, आप ही हेल्प कर सकते हो मेरे को, प्लीज़ प्लीज़। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। A very warm welcome to every one of you watching this video. I am presented before you to help you out with some study issues. आजकल ना बहुत दिक्कतें आने लगी हैं पढ़ाई में। पहले तो कंटाल आता है, सेकेंडली पढ़ने का मन नहीं करता, और जब हम एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले उठा भी लें किताब तो बहुत सी ऐसी टॉपिक्स हैं जो समझ में ही नहीं आती हैं। बट ऑल आई वुड से ऑन दिस इज़ दैट प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है. So today I will be starting with the grammar problems. You know what? बहुत सी ऐसी टॉपिक्स हैं ना जहाँ we are unable to understand कि क्या करें. बट टर्न्स आउट कि यही टॉपिक्स हमें हमारे एग्ज़ाम्स को पास करने या उन्हें एस करने में मदद कर सकती हैं. तो ऐसे टॉपिक्स को क्यों छोड़ें जो चिंदी भी हो और हमें एग्ज़ाम एस करने में हेल्प भी करें. So our very first topic of the day is word register. वर्ड रजिस्टर क्या होता है? वर्ड रजिस्टर उन टॉपिक्स में से एक है जिनका मेजर ज्यादा कुछ नहीं, मार्क्स 1 से 2 मार्क का होता है, और इसके वीडियोस एक्सप्लेनेशन के मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, घंटों के होते हैं. क्यों चाहिए इतना? वी कैन फिनिश दिस टॉपिक इन 10 to 15 minutes only. So let's get started with our very first topic, जो word register है. We use the term word register to refer to particular words that are commonly used in different contexts or for different audiences. अच्छा, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ज्यादा टेंशन मत लेना. वर्ड रजिस्टर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे रिलेटेड हम और अलग कॉन्टेक्स्ट में भी वर्ड्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको एक वर्ड दे दिया जैसे कि स्कूल, तो आपके दिमाग में स्कूल से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स आती होंगी? स्कूल में टीचर्स होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, क्लासेज होता है, वी हैव पीपीटीज दैट आर बीइंग डिस्प्लेड. तो बेसिकली स्कूल वर्ड से रिलेटेड आप 4 और वर्ड्स निकाल के ला रहे हैं. दैट इज नथिंग बट वर्ड रजिस्टर. इतना सिंपल टॉपिक है गाइस. सो नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देने जा रही हूँ. Doctors would have a word register commonly used by them when referring to their work in hospitals such as stethoscope, heart attack, pulse rate, OPD, ward, nurse, patient, etc. So यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर डॉक्टर्स वर्ड दिया जाए and you have to frame a word register of it, तो डॉक्टर से रिलेटेड आपको क्या क्या वर्ड्स आते हैं दिमाग में? डॉक्टर हैज अ स्टेथोस्कोप, वो हार्ट अटैक चेक करता है, पल्स रेट चेक करता है, बीपी चेक करता है, ओपीडी आता है डॉक्टर के अंडर, वार्ड में होता है, डॉक्टर के पास नर्स होती हैं, पेशेंट्स आते हैं. तो डॉक्टर से रिलेटेड आपको कोई भी 4 वर्ड्स लिखने हैं, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज दैट्स ऑल इज एग्जाम में पूछा जाता है. और भी एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, जैसे कि कैलीग्राफी. कैलीग्राफी से रिलेटेबल आपको क्या क्या वर्ड्स लग रहे हैं? दैट इज इंस्क्रिप्शन, स्क्रिप्ट, टाइपोग्राफी, टाइपफेस, राइटिंग एक्सेट्रा. ऑल्सो और एक एग्जाम्पल है जो सबसे इजी है, द 4th वन, फॉरेस्ट. Trees, shrubs, herbs, plants, animals. When we talk about forest, तो आपको ये सारी words याद आ जाती हैं कि भाई forest में पेड़ होते हैं, shrubs होते हैं, herbs होते हैं, plants होते हैं, animals होते हैं, etc. बस इतना ही करना है आपको एग्जाम, not more than that. For your reference, I have mentioned more other examples. You can refer to them as and when you wish. Why don't we try out some more words? अब हम main पे आ जाते हैं, solving पे. Okay. So I have quoted some questions. Pick out and write those words that belong to the word register of the each given words. पहले स्टार्टिंग में समझने के लिए मैंने आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछा है. I have given you the question sky, और उससे रिलेटेड मैंने आपको 4 वर्ड्स दिए हैं. आपको स्काई से रिलेटेड इन चारों में जो जो वर्ड्स लगते हैं आपको आंसर में लिखना है. अब इफ वी टॉक अबाउट स्काई, स्काई से रिलेटेबल वर्ड्स यहाँ पे हमें लगता है स्टार्स, देन मून आ जाता है स्काई में. अच्छा, एनिमल्स आते हैं क्या स्काई में? ऑफ कोर्स नॉट, जानवर थोड़ी उड़ेगा आसमान में. नेक्स्ट कम्स आर क्लाउड्स. बस, सो यू हैव टू चूज. नेक्स्ट वन इज फॉर योर रेफरेंस. कंट्रीज में आपको क्या लगता है क्या क्या आएगा? मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, एशिया, अमेरिका, इंडिया, फ्रांस. एशिया इज नॉट अ कंट्री गाइस, मैं पहले ही मेंशन कर दूं, इट्स अ कॉन्टिनेंट. इसलिए जब कंट्रीज की बात हो रही हो तो आप सिर्फ अमेरिका, इंडिया एंड फ्रांस की बात करेंगे. अब हम आ जाते हैं थोड़ा आगे, जो मेन हमें एग्जाम में पूछा जाने वाला है, which is nothing but write 4 words that belong to the following word register of the given words. अब यहाँ पे
मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया है कि क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, राइट 4 वर्ड्स फॉर द वर्ड रजिस्टर ऑफ द वर्ड फ्रूट्स। फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए एप्पल, बनाना, मैंगो और गुआवा मेंशन किया है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट हाउस होल्ड, तो आपको क्या लगता है हाउस होल्ड में क्या आएगा? हाउस होल्ड में हमारे पास घर से रिलेटेड चीजें लिखनी है हमें। सो वी हैव क्लोथ्स, घर में कपड़े होते हैं। देन वी हैव फर्नीचर, ऑफ कोर्स हमारे हाउस होल्ड में फर्नीचर भी आता है। देन वी हैव टेबल, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, बट आप अलग भी लिख सकते हैं। देन वी हैव किचन, ऑफ कोर्स ये भी हाउस होल्ड में आता है। तो ऐसे कोई भी 4 चीजें जो उस वर्ड से रिलेटेबल हो, वही लिखनी है आपको वर्ड रजिस्टर में, और कुछ नहीं। इट इज दैट सिंपल। स्कूल का एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया था, तो आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। देन वी कम ऑन टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या लगता है, क्या आ सकता है? व्हेन वी कम्युनिकेट, वी आर टॉकिंग। हाउ डू वी टॉक टू पीपल? ऑन मोबाइल फोन, ऑफ कोर्स। तो कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास मोबाइल फोन आ जाता है। फिर आता है, और क्या आ सकता है? टेलीफोन, ऑफ कोर्स। फिर आ सकता है और भी बहुत सारी चीजें हैं। मोबाइल फोन आ सकता है, टेलीफोन्स पे आप बात कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टॉक ऑन लैपटॉप, यू कैन कम्युनिकेट यूजिंग वीडियो कॉल्स ऑल्सो। आप वीडियो कॉल्स को अलग से भी लिख सकते हैं, देयर इज नो इश्यू इन इट। सो दिस इज हाउ मैंने 4 वर्ड्स निकाले कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अब हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट में आपको क्या लगता है क्या क्या आता है? हमारे पास ट्रांसपोर्ट में रोड आ गया, फिर हमारे पास व्हीकल्स आ गए, भाई व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर हम सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर हम एयर के थ्रू भी करते हैं। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ऐसा। इट इज क्वाइट सिंपल गाइस, ये टॉपिक सबसे सिंपल है। सिंस इट वाज माय इंट्रोडक्टरी वीडियो, आई हैड टू गो ऑन विद सम इजी एंड सिंपल टॉपिक्स। देन अगर हम बात करें व्हीकल्स की, आपको हम मुझे व्हीकल्स के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज टुडेज जनरेशन इज क्रेजी अबाउट व्हीकल्स, ईदर इट बी बाइक और इट बी कार्स, ऑफ कोर्स। नाउ जो बचे हुए 5 हैं वो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए रखे हैं। यू कैन ट्राई दिस एंड कमेंट में अपना आंसर जरूर शेयर करें। I would appreciate if you guys give me a review and feedback, and please tell me whether I should continue with videos like these so that you can save your 1 and 2 marks in your exams and definitely ace. बहुत easy topics है guys. Okay, so मैं आपसे मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलो, हो गया, बाय बाय। थैंक्स दीदी, बहुत अच्छा सिखाया आपने, थैंक यू सो मच।